मानसून खत्म हो गया या ये कोई अल्प विराम है और फिर ऐसा कुछ आना है? थोड़ा बताइए क्या मौसम विभाग ने बताया है। बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बेल्ट एक्टिव हुआ था, पहले तो प्रदेश के दक्षिण की ओर शिफ्ट हुआ और दक्षिण की ओर शिफ्ट होकर वो फिर राजस्थान की तरफ चला गया है। वो पूरा सितंबर आपको बारिश कभी ज्यादा कभी कम दिखाई देगी। 31 अगस्त तक के लिए क्या है? बारिश थमी है और बादलों की सक्रियता कम हुई है। धूप से फिर हीटिंग शुरू हो जाती है, तो मॉइस्चर की जब हीटिंग होती है तो वही आभासी गर्मी और ये सब चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा और आपके साथ मौजूद हूं मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। फ्रेम में दिख रहे हैं मेरे सहयोगी विनीत चतुर्वेदी। और जब विनीत साथ में होते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि ये न्यूज रूम की चर्चा है उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज को लेकर। विनीत, एक सवाल जो अमूमन मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि जब पिछली बार हमने बात की थी, ये था कि उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक खूब भारी बारिश है, येलो अलर्ट है। लेकिन उसके बाद वापस एक ठहराव दिखाई दे रहा है। मतलब राजधानी लखनऊ की बात करें तो हमको उमस लग रही है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी, लेकिन वो उमस की स्थिति ज्यादा है। तो क्या मानसून खत्म हो गया? वो जो हिंदी में लोग कहते हैं कि भादों की बारिश जितनी होनी थी वो हो गई, या ये कोई अल्प विराम है और फिर ऐसा कुछ आना है? थोड़ा बताइए क्या मौसम विभाग ने बताया है। बिल्कुल, ये अल्प विराम ही है। और जैसा कि पिछले लगभग 6-7 दिनों से या एक हफ्ता कह लें हम कि दोबारा मानसून एक्टिव हुआ था और प्रदेश के कई हिस्सों में, दक्षिण में, तराई में, पश्चिम में भी आपको ठीक ठाक बारिश देखने को मिली। ये दोबारा एक्टिव हुआ तब से आपकी बात। तो अब फिर दोबारा ये हुआ कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बेल्ट एक्टिव हुआ था, वो पहले तो प्रदेश के दक्षिण की ओर शिफ्ट हुआ और दक्षिण की ओर शिफ्ट होकर वो फिर राजस्थान की तरफ चला गया है वो, जिसकी वजह से मानसूनी बारिश में थोड़ा ठहराव की स्थिति पैदा हुई है। और ऐसा नहीं है कि मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। अभी पूरा सितंबर आपको बारिश कभी ज़्यादा कभी कम दिखाई देगी। और मौसम वैज्ञानिक से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि फिर से एक बार और एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाला है, जो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक वो सक्रिय हो जाएगा और दोबारा फिर से आपको अच्छी बारिश की वापसी नजर आएगी। यानी इस महीने के खत्म होते होते एक बार फिर से वो जो अच्छी बारिश है वो हमको देखने को मिलेगी। विनीत, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि वो दोबारा सिस्टम एक्टिव होगा, बारिश होगी, फिर ये कितने दिनों तक? जैसे पिछली बार आपने कहा था कि 3 दिन तक लगातार भारी बारिश होनी है, तो ये जो सिस्टम नया एक्टिव होगा अब इस विराम के बाद, वो सिस्टम कितने दिनों तक फिर एक्टिव रहेगा? जी, अभी जो हाल का जो मौसम सक्रिय हुआ है, एक चक्रवाती परिसंचरण भी था, वो जो बता रहा हूँ आपको, वो दक्षिण की तरफ फिर दोबारा ठहरा रहा और वो शिफ्ट हुआ है उड़ीसा और उधर की तरफ। तो 3 दिन 4 दिन की जो बात थी वो वाकई कुछ इलाकों में तो ठीक ठाक बारिश हुई, कहीं कहीं दक्षिण की तरफ तराई में, और जैसा कि बात हो रही थी। इस बार भी जो नया सक्रिय हो रहा है, वो नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, वो भी लगभग 3 से 4 दिन तक ठीक ठाक बारिश कराने की सूरत में है। और फिलहाल का तो यही अपडेट है कि 3-4 दिन फिर से मौसम अच्छा नजर आएगा आपको। लेकिन अभी उसमें हमको 2-3 दिन 4 दिन अभी दिखेंगे भी। 4 दिन, ये अगले 2-3 दिन 4 दिन के बारे में, जैसा आपने कहा कि 31 अगस्त के आसपास ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। 31 अगस्त तक के लिए क्या है? क्योंकि ये जो उमस है ये टेम्परेचर को भले ही बहुत ना बढ़ा रही हो, लेकिन महसूस ज्यादा हो रही है, उमस का दिक्कत होती है। तो ये 3-4 दिन क्या रहने वाले हैं? बारिश थमी है और बादलों की सक्रियता कम हुई है। इन दोनों का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि धूप भी होने लगी है। आपने देखा होगा कि अपने राजधानी लखनऊ समेत और जगहों पे भी धूप खिलने लगी है। धूप से फिर हीटिंग शुरू हो जाती है और चूंकि वातावरण में, हवा में मॉइस्चर ज्यादा है, तो मॉइस्चर की जब हीटिंग होती है तो वही आभासी गर्मी और ये सब चीजें। तो आभासी गर्मी तो है ही है, जो उमस आपको महसूस हो रही है, साथ साथ तापमान में भी आपको उछाल नजर आया है। क्योंकि अभी राजधानी में देखिए, कल और आज में लगभग 4 डिग्री का अंतर आया है। उसके पहले एक दिन में भी लगभग 3 डिग्री का फर्क आया था। 3 दिन पहले की बात है कि तापमान, रात और दिन के तापमान में बहुत कम फर्क रह गया था, लेकिन अब वही देखिए 4 डिग्री का उछाल एक दिन में नजर आया आपको। और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली उछाल, बहुत तापमान शूट तो नहीं करेगा, लेकिन उछाल ये थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, जब तक कि फिर से वो एक्टिव नहीं हो जाता है मौसम। यानी अगले 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उस गर्मी, उस उमस से परेशान हो, लेकिन राहत जिसे आप कह सकते हैं इस मौसम से आपको 31 अगस्त के आसपास, यानी महीने की खत्म होते होते दिखाई देगी। और फिर अगले 3 से 4 दिन एक बार फिर से वो बारिश होगी। जैसे जैसे वो बारिश की संभावना जिस तारीख से बताई जा रही है, यानी कि महीने के अंत से वो पास आएगी, हम एक बार फिर उस डिटेल न्यूज रूम रिपोर्ट को, न्यूज रूम चर्चा को लेकर आपके बीच में आएंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में किस तरीके का अगर कोई अलर्ट जारी होता है तो वो किस स्तर का है, कैसा है। विनीत फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का इस पूरे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।